हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो चीजों के बारे में। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि एक राइट अप्रोच क्या होती है और एक रॉन्ग अप्रोच क्या होती है। मतलब कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो दो तरीके की अप्रोच होगी हर एक चीज में। आप सोच सकते हो कि मैं वीक हूं, मेरा होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप सोचेंगे कि क्या मैं कर सकता हूँ। तीसरी चीज आप ये सोचेंगे कि देखो कट ऑफ इतनी हाई है, कम है, तो क्या मैं कर सकता हूँ। चौथी चीज होगी कि मुझे रिश्तेदार ये वो कुछ बोल दे रहे हैं, उससे डिमोरलाइज हो जाता हूँ, दिन खराब कर देता हूँ अपने पढ़ाई के बहुत सारे, तो ये भी आपकी दिक्कत हो सकती है। तो इन चारों सवालों के जवाब और इसके अलावा जो भी चीजें बनती है जिसमें आप सोचते हो कि क्या होगा या नहीं होगा, तो उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि उसमें आप राइट अप्रोच कैसे रख सकते हो और नेगेटिव अप्रोच क्या होती है जिससे कि सिलेक्शन से आप दूर से ले जाते हो। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो सीजीएल 25 की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप क्या एक स्कोर लेके चल सकते हो कि भाई मुझे इतना स्कोर लाना है, या एक टारगेट स्कोर क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के और वीडियोस आते रहेंगे। एंड आप जाके वीडियो सेक्शन में देखिएगा, बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपको मिलेंगे। चलिए चलते हैं आज के वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच क्या होती है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने सुना होगा ना एक कछुआ और खरगोश वाली कहानी, जिसमें कछुआ धीमा है, खरगोश फास्ट चल रहा है। ठीक है, अब अगर कछुआ ये सोच ले, पहले चीज उसके दिमाग में है कि यार मैं कहाँ ही जीत लूंगा जब इतने सारे लोग, जो खरगोश है वो पहले से आगे है मेरे से, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, तो आगे ही है मेरे से, तो वो आगे चला जाएगा, वो तो वैसे ही जीत जाएगा, तो मैं कहाँ से ही जीत लूंगा। पहली अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच यहां से स्टार्ट होती है। और दूसरी, अगर वो पॉजिटिव सोचे, जो कि उसने सोचा उस कहानी में, और उसने क्या किया, उसने सोचा कि नहीं, मुझे अपना काम लगातार करते रहना, मुझे कंसिस्टेंटली जो मैं कर रहा हूं वो करते रहना है, एंड देन रिजल्ट जो भी होगा मैं देख लूंगा। तो दो अप्रोच, पहली अप्रोच जो थी नेगेटिव अप्रोच थी, जिसमें उसने सोचा कि यार ये तो वैसे ही फास्ट है, ये पहले से ही आगे है, तो मैं इसको कहां कंपटीशन दे पाऊंगा, मैं रहने देता हूं, आराम से चलता हूं, यार रहने देता हूं, है ना, मैं वहीं हार मान लेता हूं। तो पहली अप्रोच में वो हार गया। बट दूसरी अप्रोच उसने रखी स्टोरी में कि वो लगातार चलता रहा और खरगोश बीच में रुक गया, क्योंकि वो उसको लग रहा था मैं तो फास्ट हुई, मैं तो कर ही लूंगा, तो उसने वहां पे बीच में स्टॉप ले लिया और वहां पे आपने देखा कछुआ जीत गया। तो ऐसा ही आपके साथ है। आप क्या सोचते हो, अपने से बहुत सारे लोगों का पहला डाउट यही रहता है कि इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे से बेहतर लोग तैयारी कर रहे हैं, 4-4 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बीच में कहां एग्जिस्ट करता हूं, है ना। आपको ये लगता है कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा क्यों होगा फिर। देखिए, वो वाली आप इस कहानी से समझें अगर, तो देखिए कि वो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, या जो भी उनकी तैयारी अच्छी होगी, कैसी भी रही होगी, उससे आपको क्या मतलब। आपका काम ये है कि मैं कंसिस्टेंटली जो मुझे करना चाहिए, जो रेगुलर पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, मॉक टेस्ट, सेक्शनल क्विजेस देनी चाहिए, वो काम करता रहूं कंसिस्टेंटली, तो उससे मेरा भला होगा, ना कि ये सोचने से कि कौन कितना आगे है। वो कितना आगे है नहीं है वो चीजें वो देखेंगे, है ना। तो ये जो मैंने खरगोश वाला एग्जांपल दिया उस पे चलिए थोड़ा सा। पहली चीज का जवाब यही होगा मेरा, कंसिस्टेंटली आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, तभी आपका अच्छा होगा, तभी रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। दूसरी चीज आपका ये रहता है कि मुझे मेरे भाई ने, बहन ने, चाचा ने, मामा ने, फूफा ने कुछ कहा है, रिश्तेदार ने कुछ कहा है, मैं कहीं फंक्शन में गया था, वहां कुछ कह दिया, मैं उससे डिमोरलाइज हो गया और अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, 1-2 दिन में सोचने में ही निकाल देता हूं, ये सब चीजें दिमाग में रहती है। तो यहां से भी अगर मैं दो अप्रोच देखूं, पहली अप्रोच होगी कि जैसे आप करते हो नॉर्मली, आप नेगेटिव अप्रोच रखते हो कि यार मुझे तो ये बोल दिया, मैं पढ़ूंगा नहीं, यार सोच रहा हूँ कि यार ये कैसे बोल दिया, मेरे पापा की बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे पे सवाल खड़ा हो गया, मेरा क्या होगा, ये सोच लूं, उसमें टाइम बर्बाद कर दूं। दूसरी चीज होगी कि मैं वहां से सोचूं, यार करना तो पड़ेगा, है ना, जो ये कह रहे हैं बात तो सही कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है अभी तक, मैं बेरोजगार हूं, तो उन्होंने तो सही बात कही ना, मैं बेरोजगार हूं, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं और अभी भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अगर ये कह रहे हैं तो सही तो बात कही है। तो इस चीज को आप एज अ मोटिवेशन लो कि मुझे इस चीज को बदलना होगा, वरना अगर 1 साल बाद या आधे साल बाद या 2 साल बाद वापस वो मुझसे मिलेंगे तो सेम चीज वो जरूर कहेंगे। तो ये चीज का पॉजिटिव अप्रोच ये होती है कि मैं वहां से देखूं कि अब मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, मुझे अपने पढ़ाई करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई के प्रति सीरियस होना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो अगर मैं आज 5 घंटे पढ़ रहा हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे दोबारा ये नहीं सुनना जो आज मेरे रिश्तेदार ने कहा है। ठीक है, तो एक अप्रोच तो ये होगी। दूसरी अप्रोच जो आप रखते हो कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे 2 दिन मेरा तो बर्बाद हो जाएंगे, सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, मेरा दिन खराब हो गया। और ये अप्रोच से आप कभी सिलेक्शन की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, आप अपने दिन खराब करेंगे, वही चीजें बार बार होती रहेगी, वो कुछ कहेंगे, आप दिन खराब करेंगे और आपका सिलेक्शन वैसे नहीं होगा, तो फिर आपको पूरी जिंदगी वही सुनना है जो आप अभी 2 दिन सुन रहे हैं, और फिर तो आपको अपने घर वालों से भी सुनना है, अभी तो आप केवल रिश्तेदार से सुन रहे हैं। तीसरी चीज, आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखिए सर, हम तैयारी तो कर रहे हैं बट कट ऑफ भी तो आप देख लीजिए, 156 जा रही है, 160 जा रही है, पता नहीं कहां कहां जा रही है। उसमें भी 2 अप्रोच होती है
कि पहली अप्रोच हमें दिख रहा है कट ऑफ तो यार भाई काफी हाई जा रही है, अब या तो मैं तैयारी करना ही छोड़ दूं, और अगर तैयारी कर रहा हूं तो मुझे दो अप्रोच होती है, राइट अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच। रॉन्ग अप्रोच जो आप रखते हो, आप में से ज्यादातर लोग रखते हैं, सिलेक्शन लेने वाले लोग नहीं रखते, जो नहीं लेने वाले लोग जो रखते हैं उनकी अप्रोच क्या होती है, कट ऑफ हाई है तो यार मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, है ना, इतनी वैकेंसी आती है 17-18 हजार, उसमें से 3-4 हजार तो स्कैम में चली जाती होगी, अब बाकी सिलेक्शन कैसा होगा। अब रॉन्ग अप्रोच में क्या है, आप ये सोचते हो, और ये सोचते आप कम पढ़ाई करते हो, आप कम मोटिवेटेड रहते हो पढ़ाई के लिए कि यार पढ़ाई होगी, अचानक से पढ़ाई कर रहा हूँ, दिमाग में आ गया कट ऑफ इतनी हाई है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, इतने लोग स्कैमिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। नेगेटिव अप्रोच, जहां से आप डिग्रेड की तरफ जा रहे हो, जहां से आपका स्कोर बढ़ेगा नहीं घटेगा ही, क्योंकि आप पढ़ाई के प्रति कम सीरियस हो रहे हो, कम मोटिवेटेड हो रहे हो, आपका डेस्टिनेशन जो था, आपका जो गोल था, वहां आप पहुंचने से पहले ही सोच रहे हो कि क्या मैं उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने लायक हूं, क्या मैं पहुंच पाऊंगा। दूसरी अप्रोच, राइट अप्रोच क्या होती है, जो मेरी रही थी अपने जर्नी के दौरान, कि अब देख ले बेटा कट ऑफ इतनी जा रही है, तुझे इससे ज्यादा लाना है, इसका मतलब तू आज जो एक एक मिनट है उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, अब हर एक घंटे की वैल्यू बढ़ रही है, अब जो मैं पढ़ रहा हूं उसकी पढ़ाई के स्तर और एफिशिएंसी की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो अब मेरे पास टाइम नहीं है ये सब चीजें सोचने का, अब तो मुझे और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, तभी तो सिलेक्शन होगा, तभी तो इस कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स ले पाऊंगा। तो मुझे अब टाइम की कीमत समझने की जरूरत है, न कि टाइम को और ज्यादा गंवाने की। दोनों चीजों में आप डिफरेंस समझिए, आप क्या करते हो, जो रियल राइट अप्रोच है वो क्या होती है। भाई आप समझिए कि कट ऑफ ज्यादा है तो या तो तैयारी छोड़ दीजिए, तैयारी मत कीजिए, तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से कीजिए कि तैयारी कर रहा हूं तो सिलेक्शन लेके ही रहूंगा और इस कट ऑफ से ऊपर नंबर लाके ही रहूंगा। बाकी लोग भी तो ला रहे हैं, बाकी लोग कट ऑफ क्यों ऊपर गई है, चलो मैं मान लेता हूँ 3-4 हजार पोस्ट जो स्कैम से गई है, बट बाकी की अगर आप वैकेंसी देखोगे वो भी तो पिछले साल से ज्यादा ही थी, फिर भी कट ऑफ ऊपर गई है ना। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसका मतलब मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मुझे इतनी प्रैक्टिस, इतना रिवीजन करना पड़ेगा कि मैं उन सब लोगों से आगे निकलूं, तो मुझे उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो यहां से दो अप्रोच में आपको चुनना होता है, और आप नेगेटिव अप्रोच को यहां भी चुन लेते हैं अपना टाइम खराब करने के लिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा या क्या दिक्कत होगी, होगा या नहीं होगा वाली चीजें। तो इन दोनों में भी आपको थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा कि यार होगा कैसे नहीं, मुझे करना पड़ेगा। अगर मैंने इस तैयारी स्टार्ट कर दी है, अगर मुझे घर वालों ने टाइम दिया और मैं अब भी पढ़ रहा हूँ इस आस में कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो मुझे और ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। अदरवाइज मैं सोचूंगा कि उसने ये कह दिया, या कट ऑफ इतनी हाई है, या फिर मेरा होगा या नहीं होगा, मैं तो शुरू से ही वीक रहा हूँ, है ना। उस सवाल का जवाब भी आपको यहाँ मिला होगा, जो कछुए वाली मैंने कहानी बताई, आप वीक हैं, आज वीक है ना, आप आगे 1 साल बाद वीक रहेंगे, या 10 महीने बाद वीक रहेंगे, 6 महीने बाद वीक रहेंगे, ये किसने कहा, ये तो आपके हाथ में है ना कि आप कितने अच्छे बनते हैं। तो स्कूल लाइफ आपकी कैसी रही है वो अलग चीज होती है, यहाँ कॉम्पिटिशन की दुनिया में आप टॉपर लोग जो है वो भी डाउन चले जाते हैं, और जो एवरेज बंदे हैं वो भी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो वही है कि आप अब क्या करते हैं वो मैटर करता है, आपने पहले क्या कर रखा है वो मैटर नहीं करता, आप स्कूल के टॉपर हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, वो मैटर नहीं करता। तो इस चीज को समझिएगा, और ये जो चीजें मैंने कुछ बताई है इन पर ध्यान दीजिएगा, राइट अप्रोच की तरफ जाइए, नेगेटिव अप्रोच से बेहतर रहेगा, तभी आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। नेगेटिव अप्रोच के साथ तैयारी करना, इसका मतलब आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आप डिग्रेडेशन और सिलेक्शन लिस्ट में नाम न होने की तरफ जा रहे हैं। और अगर राइट अप्रोच रखेंगे तो आप सिलेक्शन की तरफ ज्यादा स्पीड से जाएंगे। इन सब चीजों को मोटिवेशन के रूप में लेंगे कि अब मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा करना, सोचना पड़ेगा, ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम पढ़ाई को देना पड़ेगा, तब जाके वो एक राइट डायरेक्शन में आप जाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। तो ये सब चीजें थी, आप समझें। दूसरी चीज हम बात कर रहे थे कट ऑफ को लेकर कि CGL 25 की कट ऑफ हम क्या एक्सपेक्ट कर लें, क्या टारगेट स्कोर रखें। देखिए अब जो पिछले सालों की कट ऑफ है वो हमारे सामने है, उसमें कभी 140 भी रही है, तो कभी 150 चली गई, देन अब 153 भी चली गई। तो अब हमें ये दिख रहा है कि 150 तो ये स्कोर हो गया कि हाँ आप सेफ नहीं हो। अब आपको सेफ स्कोर अगर देखना है, मॉक टेस्ट में टारगेट करना है, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ सेफ स्कोर क्या हो सकता है। CGL 25 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो UR कैटेगरी या OBC कैटेगरी, कोई दोनों या AWS कैटेगरी, तीनों कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 160 आपको मिनिमम बेस बना लेना है कि 160 प्लस मुझे करना ही करना है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन जो भी होगा 10-15 मार्क्स बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे। इस बार भी आप देखेंगे 150 थी तो नॉर्मलाइज कट ऑफ है, अगर आप एक्चुअल में रो कट ऑफ देखेंगे तो 140 to 145 ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्कोर 15 से 20-25 नंबर तक बढ़े हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको रो स्कोर अभी टारगेट करना चाहिए 160 की। यहां से मैं 160 टारगेट करूं, मॉक जो भी मैं मॉक लगाऊं प्रीवियस ईयर के या जो भी न्यू मॉक लगाऊं, मैं 160 टारगेट करूं। धीरे धीरे अगर आज 130 भी हूं, 140 पे जाऊंगा, 150 पे जाऊंगा, 160 पे जाऊंगा, अगर 90 भी हूं तो भी 160 पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी काफी टाइम आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, मार्कअप स्कोर लेके चलिए 160 को। एंड आई होप कि आपको चीजें अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो ASO एंड CSS जॉब प्रोफाइल पे आपको चाहिए या फिर किसी और टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका कमेंट आएगा, उसी बेस पे नेक्स्ट वीडियो बनेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटा बजा दें, बेल आइकन, ताकि जितने भी वीडियोस आए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यार पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच का डिफरेंस हम तैयारी करने के दौरान नहीं समझ पाते हैं। मेरा सिलेक्शन हो गया एंड नाउ आई कैन फील कि मेरी जो अप्रोचेस थी वो राइट थी या रॉन्ग थी, तो मैं उसी एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये सब चीजें शेयर की है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी और आप जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए एंड सिलेक्शन की तरफ जाइए। बाय बाय।